लॉरेंस बिश्नोई के नाम की चर्चा नॉन स्टॉप जारी है। कभी किसी एक्टर को, कभी सांसद को मिल रही धमकियों से लॉरेंस गैंग का नाम जुड़ रहा है। और मुंबई में सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी के हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद तो धमकियों का यह सिलसिला और तेज हो गया। लॉरेंस गैंग का खौफ ऐसा है कि जोश में आकर अगर कोई लॉरेंस गैंग या लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कुछ बोल दे और वो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए तो बयान देने वाला यू टर्न लेने में देर ही नहीं लगाता। जैसे पप्पू यादव ने पहले सलमान की सुरक्षा की बात कही, लॉरेंस बिश्नोई को 24 घंटे के अंदर निपटा देने की बात कही, बाद में पलट गए और अपने लिए सुरक्षा की गुहार लगाने लगे। इसी तरह सलमान खान की करीबी माने जाने वाली पूर्व एक्ट्रेस सोमी अली को देखिए। सोमी अली ने पहले सलमान खान को नहीं मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई से गुहार लगाई, मिलने का टाइम तक मांगा, लेकिन अब वो लॉरेंस बिश्नोई को सलमान खान से बेहतर इंसान बताने लगी। सोमी अली ने सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर क्या बोला है उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की बात सुनिए। कुछ दिन पहले पप्पू यादव ने दावा करके सबको हैरान कर दिया था कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है। इस धमकी के बाद पप्पू यादव सलमान खान को सुरक्षा देने की बात करना ही भूल गए और केंद्र सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की गुहार करने लगे, जिसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी तक लिख दी थी। लेकिन पुलिस की जांच में पप्पू यादव के दावों की हवा निकल गई, क्योंकि पुलिस ने पप्पू यादव को धमकी देने के आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में उसने बताया कि उसने सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पप्पू यादव का स्टेटमेंट देखा, जिसके बाद उसने लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी देने का प्लान बनाया। जांच में पता चला है कि आरोपी महेश पांडे पप्पू यादव से जुड़े लोगों के संपर्क में भी था। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के रहने वाला आरोपी महेश पांडे एम्स और सेना की कैंटीन में काम कर चुका है। उसने दुबई जाकर खरीदे गए सिम का इस्तेमाल करके पप्पू यादव को धमकी दी। उसने इंटरनेट से लॉरेंस बिश्नोई की फोटो डाउनलोड कर व्हाट्सएप पर डीपी लगा ली। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पत्नी की बहन दुबई में रहती है, उसी के नाम से यह मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पास से धमकी देने में इस्तेमाल मोबाइल फोन और सिम जब्त कर लिया है। शुरुआती जांच में उसका किसी गैंग से कोई कनेक्शन नहीं मिला। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से आरोपी के किसी भी कनेक्शन का पता लगाने के लिए पुलिस अभी आगे की जांच कर रही है। लेकिन जैसे ही पप्पू यादव को मिली धमकी की सच्चाई का खुलासा हुआ, विरोधी पप्पू यादव के बाहुबली होने के दावों पर सवाल उठाने लगे। यही नहीं, विरोधियों ने लॉरेंस गैंग की धमकी के दावों को सुरक्षा बढ़वाने का हथकंडा बता दिया कि पप्पू यादव को सुरक्षा चाहिए थी, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही। इसके बाद पप्पू यादव बैकफुट पर आ गए। अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि उन्होंने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख दी है कि उनकी सुरक्षा वापस ले ली जाए, उन्हें सुरक्षा की जरूरत ही नहीं। सुनिए पप्पू यादव को। तो उनका काम है धमकी देना, मेरा काम है हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। मेरा काम है अपना काम करना। ये भी जो जरूरत नहीं है इस सुरक्षा को भी लौटा ले। मैंने चिट्ठी लिख दिया कि आप अपनी सुरक्षा लौटा लीजिए। मैंने लिख दी कि मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। मैं अभी भी आप देख लो, आप सामने में है, दिखाओ जनता को, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। जिसको मारना हो आके मार दो, लेकिन सच्चाई के रास्ते नहीं हटूंगा। मैं सरकार से अब भीख नहीं मांगूंगा। हमें कानून के तहत उनको बताना था कि ऐसी ऐसी घटना है, ये आप देख लीजिए, वो मैंने बताया। पप्पू यादव कह रहे कि मैं सरकार से अब भीख नहीं मांगूंगा, मतलब पहले मांग रहे थे। खैर, एक तरफ पप्पू यादव सुरक्षा वापस लेने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अब भी उनका कहना है कि 14 अक्टूबर के बाद से उन्हें लगातार धमकी भरे कॉल और मैसेज आ रहे हैं। अब तक पप्पू यादव ने अपने घर की रेकी होने का भी दावा कर दिया है। पप्पू यादव ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उनके मधेपुरा वाले घर के बाहर 3 संदिग्ध लोग नजर आ रहे हैं। कुछ देर बाद वहां एक गाड़ी पहुंचती दिखती है और तीनों लोग उस गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। पप्पू यादव का दावा है कि ये लोग रात के 12 बजे उनके घर के बाहर रेकी करने पहुंचे थे। पप्पू यादव अकेले नहीं है जिन्होंने बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद सलमान खान की सुरक्षा की बात कही और फिर पलट गए। इनमें एक नाम बॉलीवुड में कभी सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली का भी शामिल है। साल 1992 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सोमी अली की सलमान खान के साथ गहरी दोस्ती हो गई, इसलिए इन दिनों अमेरिका में रह रही सोमी अली को जब सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी के बारे में पता चला तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए लॉरेंस से मिलने का टाइम मांग लिया और सलमान को नहीं मारने की गुहार लगाई। लेकिन अब इसे लॉरेंस गैंग का खौफ माने या कुछ और, सोमी अली भी यू टर्न ले रही है। अब सोमी अली को लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से बेहतर इंसान लगने लगा है। रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई का काफी भरोसेमंद माना जाता है। रोहित गोदारा लॉरेंस गैंग के टॉप 5 शूटर्स में से एक है। रोहित गोदारा के खिलाफ 35 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, इनमें से ज्यादातर राजस्थान में हैं। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी रोहित गोदारा के खिलाफ मामले दर्ज हैं। कहा जाता है कि रोहित गोदारा लॉरेंस गैंग को हर तरह के हथियार मुहैया कराने में अहम कड़ी है।
रोहित गोदारा ने सितंबर 2023 में राजस्थान में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी रोहित गोदारा का नाम सामने आया था। साल 2022 में रोहित गोदारा फर्जी नाम से पासपोर्ट बनाकर विदेश भाग गया था। सूत्रों के मुताबिक वो अभी कनाडा में रह रहा है। लॉरेंस गैंग की धमकियों की चर्चा के बीच इस लिस्ट में एक नाम और शामिल हो गया है। इस बार खुद को भीम सेना के प्रमुख बताने वाले सतपाल तंवर ने लॉरेंस गैंग की धमकी मिलने का दावा किया। तंवर की शिकायत पर गुरुग्राम पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है, जिसके बाद अनमोल बिश्नोई पर जांच एजेंसियों का एक्शन तेज हो सकता है, क्योंकि मुंबई क्राइम ब्रांच पहले ही सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में अनमोल बिश्नोई के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू कर चुकी है। कहा जा रहा है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलमान खान के घर पर फायरिंग समेत 17 मामलों में वांटेड अनमोल बिश्नोई को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है और जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इस वक्त वो अमेरिका में छुपा हुआ है। पिछले हफ्ते ही अनमोल बिश्नोई का नाम एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में जोड़ा गया था और अनमोल बिश्नोई के बारे में जानकारी देने पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। आरोप है कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में इस्तेमाल पिस्तौल भी अनमोल बिश्नोई ने ही शूटर्स को मुहैया करवाई। सूत्रों के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच ने अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज भी दिया है। ब्रेक के बाद पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद काफी समय से चल रहा है, जिसे अब हल करने की दिशा में दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर देश के जवानों का हौसला बढ़ाने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे। ये तस्वीरें आप देखिए, जिसमें किरण रिजिजू बॉर्डर पर मौजूद हैं और चाइनीज सेना के जवानों से भी बात कर रहे हैं। ये सीमा पर भारत की तरफ वाला हिस्सा है, जहां सड़कें हैं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पहले नहीं होता था। ये तस्वीरें गवाह हैं कि आज का भारत आंख में आंखें डालकर बातें करता है। किरण रिजिजू ने सीमा पर तैनात जवानों के साथ दिवाली भी सेलिब्रेट की और केक भी काटा। सिर्फ किरण रिजिजू ही नहीं, बल्कि मोदी सरकार के दूसरे मंत्री भी लगातार बॉर्डर का दौरा करते रहे और सैनिकों के बीच जाकर उनका हौसला बढ़ाते रहे। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हैं, वैसे ही उनके मंत्री भी सीमा पर जाकर सैनिकों के बीच रहकर उनका हौसला बढ़ाते नजर आ रहे हैं।